अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोगों को बेटा पता है कि जो कल वाला हमारा लेक्चर था उसमें हमने एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट की थी और उसके क्वेश्चन नंबर जो है 3 तक हमने देख लिए थे। तो बेटा जब भी कोई क्वेश्चन करवाता हूँ आप लोगों को पता है सारे तो जो है ना यहाँ पे बोर्ड पे करवाना पॉसिबल नहीं है, तो उनमें से मैं वही कोशिश करता हूँ कि जो सबसे मुश्किल हैं या थोड़े डिफरेंट टाइप के हैं वो आप लोगों को करवा सकूँ। अगर फिर भी उसमें से कोई क्वेश्चन आपको जो है ना हो कि इस तरह जो जिसकी समझ नहीं आ रही, तो फिर वो जो है ना आप अपने जो क्लासरूम है वहाँ पे शेयर कर सकते हो, वहाँ पे मैं उसका रिप्लाई जो है ना वो दे दूंगा। आज बेटा जो है ना हमने नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे करना है। तो उसके आपके पास जो है ना फर्स्ट एंड सेकंड वाला जो पार्ट है ये इजी है, 10 के फार्मूला है जस्ट, वो आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। इसका जो पार्ट नंबर 3 है वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। अगेन बेटा फार्मूले आपके वही है जो कल वाले जो है ना कल वाले लेक्चर में हमने देखे थे, सारे के सारे वही फार्मूले यूज होंगे। यहाँ पे भी देखें आपके पास ये साइन प्लस कॉस और इक्वल आपने इसके करना है। तो आपको पता है हमने लेनी होती है मोर कॉम्प्लिकेटेड साइड, तो यहाँ पे जो मोर कॉम्प्लिकेटेड साइड है बेटे वो आपके पास है लेफ्ट हैंड साइड। तो हम अगर लेफ्ट हैंड साइड को ले लें वो आपके पास हो जाएगा, यहाँ पे एक दफा आप ऐसे लिख रहे हैं इसको, ये बेटा आपके पास आ गया इसमें। अच्छा अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा प्लस पाई बाय 6 है, तो आपको पता है कि जो फर्स्ट वाला एंगल होता है वो आपका होता है अल्फा, सेकंड वाला बीटा। तो यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा का, तो बेटा वो आ जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा एंड साइन बीटा। यहाँ पे अल्फा क्या है आपका थीटा के इक्वल है और बीटा क्या है पाई बाय 6 है। यहाँ तक इतना फार्मूला होगा। अब नेक्स्ट आपके पास जो है ना दूसरा इसी तरह से फार्मूला लगाते हैं प्लस, अब बेटा आपके पास आ जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, आपके पास आएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ये बेटे आपके पास आ गया कि हमने कॉस अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगा दिया। अब यहाँ पे जिसकी वैल्यू, जिस एंगल की वैल्यू आपको पता है आप उसकी वैल्यू लगा दें। यहाँ पे देखिए बेटा पाई बाय 6 का मतलब होता है 30, तो यहाँ पे कॉस 30 है साइन 30, तो इसकी हम वैल्यू लगाएं। अगर साइन थीटा ऐसा लिख दें आप, आपके पास है कॉस पाई बाय 6 और कॉस पाई बाय 6 की वैल्यू आपको पता होती है √3/2 प्लस कॉस थीटा वैसे ही आ जाएगा और साइन पाई बाय 6 वो आपको पता है बेटा 1/2 के इक्वल आ गया। अब इसी तरह से इसमें वैल्यूज लगाएं, कॉस थीटा वैसे ही आ जाएगा और कॉस पाई बाय 3, कॉस पाई बाय 3 से बेटा बराबर होता है कॉस 60, क्योंकि पाई बराबर है 180 के 3 पे डिवाइड करोगे तो 60। तो यहाँ पे कॉस पाई बाय 3 की अगर आप वैल्यू लगाएंगे तो वो आपके पास हो जाएगी 1/2 माइनस साइन थीटा एंड साइन पाई बाय 3 विच इज साइन 60 और इसकी वैल्यू होती है √3/2। तो ये मैंने क्या किया, उन सबकी जो है ना वैल्यूज लगा दी। अब आप देखें इसमें से जो टर्म्स आपके पास कैंसिल हो जाए उनको हम कैंसिल कर देते हैं। ये इस तरह से बेटा डॉट है यहाँ पे। अच्छा देखिए बेटा यहाँ पे आपके पास ये सारे प्लस वाले हैं, तो अगर हम इन ब्रैकेट्स को रेज कर दें तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि प्लस है तो साइन जो है ना कोई चेंज नहीं होगा, उसी तरह से रह जाएंगे आपके पास। तो यहाँ पे बेटे आपके पास पीछे जो बच जाएगा, आप अगले स्टेप में इसको जो है ना वो देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए साइन थीटा √3/2, यहाँ पे भी साइन थीटा √3/2, लेकिन ये प्लस का है वो माइनस का, तो प्लस और माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो गए। और हमारे पास जो पीछे बच गया वो देखें यहाँ पे बेटे 1/2 है ना, इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, मल्टीपल है उसका, तो ये आ जाएगा 1/2 कॉस थीटा प्लस 1/2 कॉस थीटा। आपको पता है फ्रैक्शन हो और दरमियान में उसके प्लस या माइनस हो तो हम एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिएगा, उसका क्या आ जाएगा 2 एलसीएम आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, क्योंकि जब कॉस थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा ही आएगा, यहाँ पे भी इसी तरह से। अब ये 1 टाइम्स कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, तो अगर इनको ऐड कर दें आपके पास तो ये बन जाएगा 2 कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई क्या है 2। तो ये देखिए आपके पास 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो बच जाएगा वो बच जाएगा कॉस थीटा, और विच इज आवर रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। तो देखिए हमने इसी के इक्वल इसको प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड में हमने किया क्या है, सिंपल फार्मूलाज लगाए हैं, जिन एंगल्स की वैल्यू आपको पता है उनकी वैल्यूज लगाई है, वो खुद ही कैंसिलेशन के बाद जो है ना हमारे पास जो रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड है उसके इक्वल आ गया है। अच्छा बेटा नेक्स्ट इसका जो है ना क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी देखिए, वो भी हम करते हैं यहाँ पे।
अच्छा बेटा नेक्स्ट इसमें जो है ना हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 वो है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा tan थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू tan थीटा बाई 2, और ये आपके पास आपने इक्वल प्रूव करना है tan थीटा बाई 2 थीटा बाई 2। तो ये आपके पास गिवन स्टेटमेंट है, इसको हमने जो है ना प्रूव करना है। तो बेटा यहाँ पे भी देखिए मोर कॉम्प्लिकेटेड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड, तो हम लेफ्ट से जो है ना इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बेटे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड एक दफ़ा आप लिख लोगे, वो है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू tan थीटा बाई 2 ओवर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू tan थीटा बाई 2। तो देखिए बेटा आपके पास जो है ना, हम आपको याद हो तो जो चैप्टर नंबर 9 था उसके अंदर भी हमेशा बात किया करते थे कि जिधर tan आ जाए ना तो आप कोशिश करें उसको साइन और कॉस में लेके चले जाएं। तो यहाँ पे देखो बेटा एक दफ़ा अगर हम करें साइन थीटा तो ऐसे ही रहने देना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा भी रहने दें, ये tan थीटा बाई 2 जो है, अब देखिए tan थीटा इक्वल होता है साइन थीटा ओवर cos थीटा। अगर tan x होता तो वो होना था sin x ओवर cos x, मतलब कि जो tan के साथ एंगल होगा वही sin और cos के साथ लगेगा। अब यहाँ पे tan के साथ एंगल है थीटा बाई 2, तो जो sin और cos है उसके पास भी यही एंगल होगा sin थीटा बाई 2 ओवर cos थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा बाई 2 ओवर cos थीटा बाई 2। तो ये बेटे आपके पास इसमें आ गया। अच्छा अब इसको जो है ना हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे कर सकते हैं? cos थीटा बाई 2 नीचे है ना, तो अगर हम एलसीएम ले लें, ऊपर वाली जो है आपके पास उसका अलहदा, नीचे वाले का अलहदा, यानी कि नोमिनेटर का भी फ्रैक्शन आपके पास एलसीएम करते हैं और डिनोमिनेटर का भी। तो यहाँ पे देखिए cos थीटा बाई 2 एलसीएम आ जाएगा। पीछे देखें cos थीटा बाई 2 मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा के साथ, तो ये इसी तरह से बेटे आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2 माइनस, अब ये cos थीटा बाई 2 से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा cos थीटा डॉट साइन थीटा बाई 2। अच्छा बेटा इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि cos थीटा और ये बेटा एक ही साथ है। इस वाली टर्म को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि cos थीटा साइन थीटा बाई 2, सारे के नीचे cos थीटा बाई 2 डाल दें, क्योंकि cos थीटा जो है इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और कोई भी नंबर जब एक फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई हो तो वो हम ऊपर ही लिखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर बताऊँ आपके पास इस तरह से आ जाए ना कोई x y ओवर z ऐसे लिखा हुआ है x डॉट y ओवर z, तो बेटे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एक्स वाई ओवर जी, एक ही बात है, मतलब कि वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई उसने ऊपर वाली टर्म के साथ ही होना है। अब यहाँ पे ऊपर वाली का भी आपने कर लिया एलसीएम, नीचे वाली का भी करें, यहाँ पे भी सेम cos थीटा बाई 2 आएगा, cos थीटा बाई 2। अब यहाँ पे क्या आ गया बेटे आपके पास cos थीटा बाई 2 प्लस cos थीटा बाई 2 कट जाएगा और साइन थीटा बाई 2। तो बेटा आप लोग जो है ना ये एलसीएम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने जो है ना मैट्रिक तक इसके बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ना किए हुए हैं, इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि मैं डायरेक्ट ही इसको कर रहा हूँ। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप इसके मतलब भी बताइए, हम जो है ना एलसीएम के ऊपर भी जो है ना थोड़ी बात कर लेंगे। अच्छा बेटा नेक्स्ट देखिए आपके पास, अब यहाँ से देखिए आपने बनाना है tan, तो आपके खुद जहन में आ जाना चाहिए कि कुछ तो ऐसा यहाँ से होगा कि हम tan की तरफ चले जाएं। तो बेटा यहाँ पे देखो आप साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये बेसिकली एक फार्मूला है जिसमें अल्फा थीटा के इक्वल है एंड बीटा इज थीटा बाय 2। तो क्या है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, और यही तो अगर आपको याद हो फार्मूला होता है साइन अल्फा माइनस बीटा का, अल्फा है थीटा माइनस थीटा बाय 2। तो बेटे क्या किया हमने, इसको एक फार्मूले में क्लोज कर दिया। दोबारा देखिए जो आपके पास है ना, मैं इधर ही लिखता हूं, यहाँ पे अगर फार्मूला में लिखूं साइन अल्फा माइनस बीटा का लिखना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि माइनस वाला साइन यूज हो रहा है ना। तो वो क्या था बेटा आपके पास साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा
इंटू साइन बीटा। तो सेम यहाँ पे कंडीशन है बेटे, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, एंड यहाँ पे अल्फा जो है वो थीटा है एंड बीटा है थीटा बाई 2। तो ये मैंने इसको लगा दिया थीटा माइनस थीटा बाई 2। अब ये बेटा कॉस थीटा बाई 2 इसके नीचे भी था नोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में भी है, तो आप इसको जो है इसके साथ कैंसिल कर सकते हो। किस तरह से, जब अगले टाइम में आप इसका बेटे रेसिप्रोकल लेंगे ना तो नीचे वाली टर्म उल्टी जाती है, आपको पता है। तो कॉस थीटा बाई 2 ऊपर चला जाएगा, ये नीचे, तो ये उसके साथ कट जाएगा, डायरेक्ट इसको इस तरह से खत्म कर सकते हो। अब नीचे भी देखिए फार्मूला है आपके पास, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो फार्मूले तो आपको याद करना होंगे। देखिए क्या है फार्मूला, कॉस अल्फा कॉस प्लस सॉरी कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये बेटा आपके पास होता है कॉस अल्फा माइनस बीटा के, ठीक है ना। इसका फार्मूला अगर आप खोलेंगे तो ये इसी के इक्वल आएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व करें बेटे, अगर देखिए साइन थीटा माइनस थीटा बाई 2, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, मैं इधर रफ साइड पे इसको कर रहा हूँ। थीटा माइनस थीटा बाई 2, बेटा फ्रैक्शन है, एलसीएम कर लें आप, 2 आ जाएगा ना, इसके नीचे 1 है तो आंसर 2 ही आएगा। अब जब 2 को थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 थीटा माइनस थीटा, और ये इक्वल आ जाएगा थीटा बाय 2 के। तो थीटा में से अभी ये भी सिंपल है, आपके पास यहाँ पे कितने थीटा थे बेटा, 1 थीटा, मतलब 1 थीटा था, उसमें से आपने क्या किया, थीटा बाई 2 विच इज हाफ थीटा, वो माइनस कर दे तो अब भी हाफ आपके पास बचेगा, और हाफ को आप कैसे लिखते हो, थीटा बाई 2। तो यहाँ पे फिर बेटे क्या आ गया, थीटा बाई 2, नीचे भी सेम कॉस थीटा बाई 2, एंड साइन ओवर कॉस क्या होता है बेटा आपके पास, tan, एंगल सेम, तो इसके साथ भी क्या आएगा, थीटा बाई 2। और यही चीज थी बेटा जो आपने यहां से प्रूव करनी थी। तो ये सिंपल सा आपके पास एक क्वेश्चन था। पहले क्वेश्चंस जो थे उसके अंदर आप फार्मूले को एक्सपेंड करते थे, यहाँ पे आपने फार्मूले को क्लोज किया है यहाँ पे आके। तो इससे जो अगला पार्ट है बेटे वो भी आप लोग खुद देखिएगा, 5 वाला पार्ट सेम इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड लेके चले उसकी, और tan फाई जो है। अब जब देखें वहां पे tan थीटा और tan फाई, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता दूं कि जब tan थीटा लिखेंगे ना बेटे आप, तो इसको लिखोगे साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और जब आप ये लिखोगे tan फाई तो आप लिखोगे बेटा साइन फाई ओवर कॉस फाई। तो बेटा ये जो फाई है, अल्फा है, बीटा है, जस्ट ग्रीक लेटर्स है, एंगल को डिनोट करें, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। इससे कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे थीटा है, ये फाई आ गया, या किसी में एक्स आ गया, या बीटा आ गया, जो मर्जी आ जाए, आपने इसको जस्ट एक एज ए एंगल कंसीडर करना है। तो इसका जो है ना आगे देखते हैं, ये आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट इसका जो है ना वो क्वेश्चन हम देखते हैं। तो बेटा जो भी आप लोग क्वेश्चन करें ना तो उसको थोड़ा समझ के करें, क्योंकि बाकी क्वेश्चन उसी के पैटर्न के होते हैं। हमारी जो एक एक्सरसाइज है ना वो ज्यादा वेरी नहीं करते, ऑलमोस्ट सेम टाइप के क्वेश्चन जो है ना उसमें रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें बेटे आपके पास, कहता है कि कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा, और आपने बेटे इसको दो जो है ना चीजें उनके इक्वल प्रूव करना है। फर्स्ट वन इज कॉस स्क्वायर अल्फा, मैं साइड पे लिख रहा हूं यहाँ पे, आपने एक तो ये प्रूव करना है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ये भी मतलब इसके इक्वल है। एंड सेकंड जो है ना बेटा इसी से आप रिजल्ट निकाल सकते हो, कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये दो चीजें हैं जो आपने इसी के इक्वल प्रूव करनी। तो हम लेफ्ट हैंड साइड इसको मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके, ठीक है बेटा। तो देखिए कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा, हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि फार्मूले ही लगेंगे, तो फार्मूला लगाएं कॉस अल्फा प्लस बीटा का। बेटे कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस है तो कॉस में माइनस हो जाता है, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा इंटू, यहाँ पे आ जाओ बेटे अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा, आगे आपके पास आ जाएगा कॉस बीटा प्लस, अब माइनस है तो आपके पास क्या हो जाएगा प्लस, प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो बेटा फार्मूला जब याद करें ना तो कोशिश किया करें उनके दरमियान कोई पैटर्न बनाए। जैसे कॉस के फार्मूला में आपने देखा होगा कि जब कॉस का फार्मूला आता है ना तो दोनों वैल्यूज फर्स्ट में कॉस की ही आती हैं, बेशक वो प्लस का हो या माइनस का हो। लेकिन जब साइन की वैल्यू आती है तो साइन शेयर करता है, अगर साइन अल्फा है तो आगे कॉस बीटा होगा, ठीक है ना। तो कॉस दोनों वैल्यूज अपनी पहले लेके आता है, लेकिन साइन में ऐसा नहीं है, वो शेयर करता है इन वैल्यूज को। तो इस तरह से कुछ याद रखने की ना आप इस तरह से क्या कह लें कि ज़हन में एक स्केच सा बना लिया करें उसका। अब देखें बेटा आपके पास, अगर यहां से देखें तो ये एक फार्मूला बन रहा है बेटे आपके पास, कौन सा वाला,
अगर हम ये फर्स्ट टर्म इसको ए समझ लें, देखिए कॉज अल्फा कॉज बीटा, कॉज अल्फा कॉज बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा। तो बेटा ये फार्मूला जो आपने एक अलजबरा के अंदर पढ़ा हुआ है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो भी बेटे किसके इक्वल आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पे भी अगर यही फार्मूला लगाए, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो बेटा ये आ जाएगा ए विच इज कॉज अल्फा कॉज बीटा, सारी टर्म लिख लें, होल का क्या आ जाएगा स्क्वायर, माइनस बी जो है बेटा वो है साइन अल्फा साइन बीटा, और ये भी बेटा क्या आ जाएगा, होल का स्क्वायर आ गया आपके पास। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, स्क्वायर है ना, तो ये इसी तरह से आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा। यहाँ पे कोई फार्मूला वगैरह नहीं लगेगा, वो है ए प्लस बी वाला, वहाँ पे प्लस होना लाजमी, यहाँ पे कोई प्लस नहीं, मल्टीप्लाई हो रहे तो पहली टर्म का भी स्क्वायर और दूसरी का भी स्क्वायर। यहाँ पे बेटे ऐसे ही साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा, ये आ गया। अच्छा अब यहाँ पे बेटे आपने ये मेरे पास पहले भी बताई हुई है कि अल्फा के या सॉरी एंगल के ऊपर स्क्वायर नहीं डालते, स्क्वायर फंक्शंस के होते हैं। अच्छा अब जो प्रूव करें उसकी तरफ आए, बेटा आपको चाहिए कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा, मतलब कि आपको कॉस के साथ चाहिए अल्फा, ठीक है ना, समझ लें इसको, कॉस के साथ क्या चाहिए अल्फा, साइन के साथ क्या चाहिए बीटा। मतलब ये मैं अगर रफ में लिखूं तो हमें कॉस में चाहिए अल्फा और साइन में चाहिए बीटा, क्योंकि वो प्रूव कर रहे हैं। अब यहां पे आओ आप बेटे, यहां पे कॉस में भी बीटा है लेकिन कॉस में तो आपको अल्फा चाहिए, तो ये चीज आपको नहीं चाहिए। और देखें साइन में यहां पे अल्फा है लेकिन आपको तो साइन में क्या चाहिए, बीटा चाहिए। यही एक पॉइंट है जो इस क्वेश्चन में अभी हम करने लगे हैं। हम इसको अगर चेंज कर लें बेटा, वो फर्स्ट जो आपके चैप्टर 9 के अंदर आपने ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटी पढ़ी थी बेटे, वो क्या थी, यस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। इसकी मदद से सॉरी यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा है तो इधर भी अल्फा ही होना चाहिए, सेम एंगल्स होते हैं बेटा, बीटा है तो बीटा। अच्छा अब यहाँ पे देखें बेटा, हमें कॉस में तो अल्फा चाहिए, इसको ऐसे ही पढ़ा रहने दें, कॉस स्क्वायर बीटा, इसकी वैल्यू चेंज करें, अगर कॉस स्क्वायर बीटा यहां से बेटा अगर निकालें, कॉस अल्फा इधर ही रहने देना, तो ये साइन है उधर लेके जाएंगे तो 1 माइनस साइन हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर बीटा किसके इक्वल हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा के। देखें साइन में बीटा चाहिए था ना, तो ये देखें साइन में बीटा आ गया आपके पास माइनस। इसी तरह से साइन अल्फा को चेंज करते हैं, क्योंकि हमें अल्फा जो है वो तो कॉस के अंदर चाहिए, तो साइन अल्फा को बेटे अगर चेंज करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहां से 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, बिल्कुल वही ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज मैंने की, और साथ में साइन स्क्वायर बीटा वैसे ही आ जाएगा। तो ये बेटा एक स्टेप है कि हमें जिधर जिधर भी अल्फा है वहां पे कॉस लेना है, जिधर जिधर भी बीटा है वहां पे साइन। तो यहां पे देखें आपके पास इसी तरह से आ गया। अब इसको सिर्फ सॉल्व कर लें, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा माइनस, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई बेटे कर दो, साइन स्क्वायर बीटा भी मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं डायरेक्ट करने लगा हूं, माइनस साइन स्क्वायर बीटा, मतलब साइन स्क्वायर बीटा 1 के साथ भी होगा, माइनस माइनस प्लस, और यहां पे भी कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, ये आ गया। अब इसमें से देखिए अगर कोई टर्म कैंसिल होती हो बेटा, ये देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, ये भी कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, प्लस और माइनस ये होगी कैंसिल, बच गया क्या पीछे, हमारे पास बच गया कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और इसको आप क्या कहने इक्वेशन 1 कह लें बेटे। ये देखिए ये वही इक्वेशन आ गई, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस है साइन स्क्वायर बीटा। अब इसी का अगर दूसरा रिजल्ट हमने फाइंड करना है, उसके ऊपर देखते हैं थोड़ा सा बेटे। देखिए यहाँ से आपके इसको ना कोई नाम दे दीजिएगा, इस इक्वेशन को आप कोई जो है ना 1 2 3 या सो ऑन कुछ भी नाम दे दीजिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा उल्ट हो गया, कॉस के साथ अल्फा चाहिए था ना, लेकिन जो दूसरा प्रूव करना है उसमें बेटा कॉस के साथ तो बीटा चाहिए। इधर मैं फिर लिख रहा हूँ, हमें चाहिए कॉस में बीटा एंड साइन में क्या चाहिए अल्फा, और आप कहाँ से लेके चलें बेटा, वही जो आपकी इक्वेशन स्टार वाली है उसी से हम दोबारा लेके चलते हैं, इसी से इक्वल करते हैं। तो हमें बेटा यहाँ पे क्या है, कॉस में है अल्फा, लेकिन वो देखिए तो हमें तो चाहिए साइन में अल्फा, तो कॉस अल्फा को चेंज करते हैं। हम इसको लिख सकते हैं बेटे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, क्योंकि कॉस में बीटा ही चाहिए तो ऐसे ही रहने दें, माइनस अब साइन अल्फा, ठीक है बेटे यही चाहिए हमें, साइन में अल्फा ही चाहिए था, ठीक है ना। यहां से देखें तो साइन में अल्फा ही चाहिए, अल्फा की वैल्यू ही चाहिए, साइन बीटा नहीं चाहिए हमें तो बीटा चाहिए कॉस के साथ, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर बीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, और अब मल्टीप्लाई करें बेटा, 1 जब कॉस स्क्वायर बीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर बीटा माइनस
साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस इज प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। अब यहाँ पे देखे बेटा जो कैंसिल होते हैं अगेन साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कट गया और आपके पास बच गया कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये देखिए बेटे आपके पास वही रिजल्ट आ गया और इसको आप इक्वेशन जो है ना 2 कह लीजिएगा। अब यहाँ पे आपने लिखना क्या है बेटा, अब यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we have the required रिजल्ट। तो वो आपके पास बेटे क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से जो है ना बेटा आप इसको जो है ना वो कंप्लीट कीजिएगा। अच्छा इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना बेटा वो आप लोगों ने खुद से ट्राई करना है कि सिंपल सा है, फार्मूले ही लगाने, वो आप खुद ही देखोगे कैंसिलेशन हो जाएगी और एंड पे tan अल्फा आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड देखिए उसकी। ठीक है बेटा आज के इस लेक्चर में जो है ना क्वेश्चन नंबर 6 तक ही करते हैं। तो बेटा यहाँ पे बोर्ड के ऊपर आपको पता है कि ऑनलाइन रिकॉर्डिंग में जो है ना ज्यादा लंबा लेक्चर जो है ना वो हम नहीं कर सकते, तो इसीलिए जो है ना जितने पॉसिबल हो सकते हैं वो मैं अपनी तरफ से जो है ना करवा रहा हूँ क्वेश्चन। बाकी फर्दर जो है ना आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिए, जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं उनको शेयर कीजिए, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अगले लेक्चर्स में जो है ना उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।